भी स्कोर आ चुका है। आज थोड़ा डिटेल में ज्यादा बात करेंगे इसके ऊपर। तुम पे दो ऑप्शन हैं, या तो टेम्बा को मना लो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा जी को मना लो, क्योंकि बेंच पे भी कुछ है नहीं जिसमें कि तुम अकड़ दिखा सको। भैंस क्या कैसा स्कोर चुन के दिया है कि ये भी नहीं कह सकते दावे के साथ है इसको बाहर करो उसको अंदर लेके आओ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है भाई लोगों। और कुछ प्लेयर भाई लोगों धीरे 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 एक फॉर्मेट होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा है। मेरी मर्जी मैं किसको एक फॉर्मेट में रखूं, मेरी मर्जी मैं किसको दो में रखूं, मेरी मर्जी मैं किसी को T20 खिलाऊं, मेरी मर्जी मैं किसी को वनडे खिलाऊं, मेरी मर्जी मैं किसी को टेस्ट से निकाल दूं, मेरी मर्जी। स्कोर लेके आते हैं भाई लोगों सबसे पहले T20 का। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा गया है भाई लोगों। मतलब अगर मेरा शुभमन गिल आधा अधूरा फिटनेस के साथ भी ले जाएंगे भैंस क्या की उठा के, क्यों भाई ये जायसवाल को सेलेक्ट नहीं करके देंगे, ये पक्की बात हो गई है। और जायसवाल भी भाई लोगों अब 3 फॉर्मेट प्लेयर रहा नहीं है। वनडे में उसको मौका मिल रहा है, वहां वो बर्बाद कर रहा है, टेस्ट में भी अच्छा खासा जा रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन वहां पे भी थोड़ा थोड़ा सा आप थोड़ा रुक रुक के खेल रहा है, पता नहीं क्यों। खैर उसका सबसे बड़ा इशू है, बाद में बात करेंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर। यह है भाई लोगों आपका T20 स्कोर, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ 5 T20 मैच खेलेगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 17 दिसंबर, हाँ 17 दिसंबर को भी है, और फिर 19 दिसंबर। कौन कौन भाई मानता है कि रिंकू सिंह के साथ सबसे ज्यादा जाती हो रही है, सबसे ज्यादा गलत हो रहा है? भाई एक बात बताओ, रिंकू सिंह को फिर हम खिलाएंगे कहां? इस तरीके से तो हम उसको T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाएंगे। देखो रिंकू एक ऐसा प्लेयर है जो आपका बहुत ही बेहतरीन एक फिनिशर बन सकता है, लेकिन इस टाइम पे टीम में रिक्वायरमेंट क्या है गौतम गंभीर के हिसाब से, क्या मैं ठीक कह रहा हूं बताने ऐसे करके, अगर आप बहुत अच्छे फिनिशर हैं लेकिन अगर आपको बॉलिंग नहीं आती, अगर आप भाग के बॉल नहीं डालते या खड़े खड़े भाई साहब बॉल नहीं घुमा देते, बाय द वे रिंकू बॉलिंग डाल लेता है, मतलब अगर कोई एक काम बहुत अच्छे से जानता है तो उसकी वैल्यू नहीं है इस टीम में। तो भाई लोगों रिंकू के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि रिंकू को अगर हम T20 में भी नहीं रखेंगे, हालांकि उस लड़के की डिमांड तो ODI में भी उठती है कि भाई उसको ODI में भी होना चाहिए, लेकिन वहां पे भी है नहीं है, और यहाँ पे T20 में भी नहीं है, और टेस्ट की तो मैं उम्मीद कर भी नहीं रहा हूं हाल फिलहाल में कि टेस्ट में रिंकू को ले आएंगे। हाँ वो वाली तो मैं आवाज भी नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि क्यों कमर में मुक्के खाने वाली बात करने बिना मतलब कि नहीं, गाली खाने वाले काम थोड़ी करने चाहिए। तो भाई रिंकू के साथ गलत हो रहा है भाई लोगों। मोहम्मद सिराज, क्या सीन है भाई? यस और नो? क्या हमने मोहम्मद सिराज को भी एक ही फॉर्मेट प्लेयर बना दिया है? देखो एक बहुत ही आराम से धीरे धीरे कुछ प्लेयरों को एक फॉर्मेट तक ही सीमित रखा जा रहा है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है। अनफॉर्चुनेट चीज है, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा भारत की 11 में खेल रहे हैं। मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज वो अपने आप को साबित कर रहे हैं सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। मतलब ये ऐसा है कि आप रोहित और विराट को भेज दो डोमेस्टिक खेलने कि जाओ अपने आप को साबित करो, और जो वहां खेल रहे हैं वो कुछ कर ना पा रहे हैं। भाई ये मतलब काइंड ऑफ उस तरीके की बात है। अगर तो मोहम्मद सिराज को कंप्लीटली रेस्ट ही दिया होता फिर भी मान लेते, पर वो तो खेल रहा है। खेलना बुरी बात नहीं है, अभी हार्दिक पांड्या भी जैसे खेला है, अब उसने टीम इंडिया को ज्वाइन करना है तो वहां से जल्दी निकल जाएगा, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी से वहां से जल्दी आ जाएगा, वापस आ जाएगा, टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेगा, नई जर्सी भी पहन ली उस्ताद धोनियों ने, उस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक आदमी अपने आप को साबित करने के लिए गया हुआ है वहां, क्योंकि फिटनेस तो उसकी ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी टेस्ट में बढ़िया है, और मोहम्मद सिराज भाई वनडे में बहुत गजब था, पर अब अचानक से गायब कर दिया है। तो ऐसे ही हो रहा है भाई लोगों कुछ मतलब उस तरीके से। यशस्वी जायसवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ, T20 में बहुत गजब जा रहा था, बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहा था, और अजीत अगरकर ने एक बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर किसी को याद हो तो वो बात ये थी भाई लोगों, वो ये कहा गया था कि यार अभिषेक शर्मा ना हमें बॉलिंग दे देता है। ए भाई इट्स नॉट अबाउट अभिषेक शर्मा वर्सेस यशस्वी जायसवाल। अभिषेक शर्मा खेल रहा है, उसका कोई दिक्कत है ही नहीं है, वो साबित कर रखा है उसने अपने आप को, वो कोई इशू है ही नहीं है, वो भी तेजी खेलता है, उसका मीटर भी 200 के आसपास ही रहता है स्ट्राइक रेट का। पर यशस्वी जायसवाल को भाई वहां से हटा दिया, और अब अगर यहां सब्जेक्ट टू फिटनेस करके भी उसको ऑप्शन नहीं मिला एक शुभमन गिल की जगह पे, मैं तो चाहता हूं शुभमन गिल 100% फिट रहे, बट 100% है कहां? अगर 100% होता तो ये सब्जेक्ट टू फिटनेस क्यों लिखते? फटी पड़ी है इनकी, कहीं यशस्वी जायसवाल खेल जाए और खेल ही ना जाए कहीं, ये वाली दिक्कत हो रखी है भाई। अगर वो खेल भी जाता
तब भी तुमने कौन सा उसको रख लेना था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो जनवरी में सीरीज खेली जाएगी, तब तक तो फिट हो ही जाता ना शुभमन गिल। मैं ये चाहता था मेरी प्रिंसो एकदम टनाटन फिटनेस लेके आए, कोई किंतु परंतु ना लेके आए। इनके स्क्वाड में भाई लोगों किंतु परंतु है, तो यशस्वी जायसवाल को भी साइड कर दिया गया है। मोहम्मद शामी मेरी मर्जी, ये अजीत अगरकर जी के लिए है, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं, मुझे मत समझाना भाई झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। और अब अगली सीरीज में आ जाएगा मोहम्मद शामी, उसकी तो मुझे दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। और आज तुम लोगों को पता है मोहम्मद शामी की, क्योंकि यहाँ पे जिक्र चल रहा है, आज पता है तुम लोगों को मोहम्मद शामी ने क्या किया है? ये किया है मोहम्मद शामी ने, ये किया है भाई लोगों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की सारी डिटेल में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, 40-45 मिनट के आसपास। बट ये किया मोहम्मद शामी ने, मोहम्मद शामी ने 4 विकेटें पिक कर लिए भाई लोगों, 13 रन देके। कितनी बड़ी बात है, मतलब ये उस टाइम पे इसके ऊपर भी अगर कुछ हुआ होगा वो भी डिटेल बताता हूं थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये 7 घंटे पहले की न्यूज है, खबर है। ये बंदा अपने आप को साबित कर रहा है, और ये बंदा, ये मेरा फोटो, मेरा कैमरा बंद करिए, ये मेरे जो पीछे है रोहित के साइड में, ये आदमी ये साबित कर रहा है कि तुम लगाओ सेंचुरी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लगाओ तुम सेंचुरी। अभी तक तो ऋतुराज गायकवाड़ के पीछे पड़ा हुआ था वो, अब तो कोहली की सेंचुरी भी भाई खाली कर दी उस आदमी ने कि लो मार लो तुम 358, मेरे को तुम 458 दे दो चाहे। हमारे 2 आदमियों की सेंचुरी मिस हुई है, कामयाब होने से मिस हो गई। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जी कह रहे हैं भाई तुम अपनी सेंचुरी बना के दुख मना रहे हो, मेरी तो हुई ही नहीं, मैं भैंस क्या 85 पर नॉट आउट रह गया। नॉट आउट इस वजह से क्योंकि मेरे तो ओवर भी खत्म नहीं हुए थे। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा जी से हाथ जोड़ के विनती है, देखो सुबह सुबह जब उठो 6 तारीख को, क्योंकि सीरीज डिसाइडर है, हाथ जोड़े थे सारे भाई लोग, कृष्णा जी सुबह सुबह जब उठो 6 तारीख को, बस ये कह देना जी खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं, गिर रहा हूं खड़े खड़े, और कुछ भी समझना है कह देना जी पेट में गुड़गुड़ हो रही गुड़गुड़। तो ये वाली बात है भाई, कृपा करके देखो, रिक्वेस्ट वाली बात है, हम नहीं चाहते यार टेम्बा ओडीआई सीरीज भी निकाल के ले जाए हमारे हाथों से, जिसमें कि रोहित शर्मा के भी रन है, विराट कोहली के भी रन है, ऋतुराज गायकवाड़ के भी रन है, और उधर से राहुल के भी रन है। दोनों मैचों में अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई हुई है, कृपा करके पानी मत फिर देना। प्लेइंग 11 दे दूं भाई लोगों यहीं पे, उठाओ फिर प्लेइंग 11 उठाओ। क्या है भाई बेंच पे, क्या होगा? खिला लो, निकाल लो के ले लो, किसको लोगे? अपनी 11 में एक चेंज करने वाला हूं, नीतीश कुमार रेड्डी कितना ही गंदा बॉल डाल ले यार, वो 8 ओवरों में 85 तो नहीं खाने वाला है, और अगर मान लो खा भी लेगा तो कम से कम बल्लेबाजी का ऑप्शन तो रहेगा। भाई साउथ अफ्रीका क्या कर रही है, वो आई ही अपनी बल्लेबाजी के भरोसे है। उन्होंने पहले मैच में भी कहा था कर लो तुम 350, हम कर लेंगे, वो कह रहे हैं उधर से कर लो तुम 358, हम कर लेंगे। तो वो वाली बात है, वो पहले मैच में भी रन चेज के लिए जा ही रहे थे, वो तो हमारे पास कुलदीप यादव है, शुक्र है भगवान का, वो काम कर गया था पहले मैच में। तो भाई मैं तो एक ही चेंज करूंगा, नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आऊंगा, और मेरे गोइटिये ने शतक मार दिया, और मेरे गोइटिये ने शतक मारना ही था, वो तो मैंने कहा ही था, महेंद्र भाई का आदमी है भाई, भरोसेमंद आदमी है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस भाई को 90 पे पैर में पैर फंसा के गिरा के चाहे रन आउट कर दिया करियो, क्योंकि भाई देखो 2 चीजें मैं यहां बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, 2 बातें भाई लोगों, या तो तुम ऋतुराज गायकवाड़ को 90 तक रोक लेना, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा जी को समझा लेना, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जी का कुछ खास नाता है ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से। ये देखो फर्स्ट T20 आई सेंचुरी मारी थी ऋतुराज गायकवाड़ ने, जब मारी थी सेंचुरी मारी थी ऋतुराज गायकवाड़ ने, तो प्रसिद्ध कृष्णा का जो इकोनॉमी रेट है वो देखो जरा एक बारी, 4 ओवरों में 68। फिर उसके बाद ओडीआई सेंचुरी मारी, फिर भैंस की वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा जी का जो इकोनॉमी है वो लगभग 10 का है भाई लोगों। अब बताओ क्या करें भाई लोगों, आई एम सेम गाय। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा स्टैट है, वो भी ले आता हूं जरा। भाई इसका बहुत काम खराब हो रखा है ऋतुराज गायकवाड़ का, सिर्फ और सिर्फ यहां नहीं, इंटरनेशनल में नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल में भी ऐसा हुआ है, सेंचुरी मारी है और मैच हारी है सीएसके, वो आई थिंक डोमेस्टिक में भी हुआ है एक आध बार। तो भाई उसका रिकॉर्ड खास करके अच्छा जा रहा है। बट मैं एक बात बता दूं यहाँ भाई लोगों, ऋतुराज की कोई गलती नहीं है कि यार ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। भाई वो तो बंदा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी भली सेंचुरी बना के जाता है। अब तुम फील्डिंग में गुड़ गोबर कर दोगे, वो ठीक है, वो मजाक मस्ती के लिए ठीक है, रिकॉर्ड ये कि अरे भाई ऋतुराज गायकवाड़ जब भी सेंचुरी करता है इंडिया हार रही है, वो मजाक मस्ती तक ठीक है। बट एक्चुअली अगर थोड़ा सा डीप उतर के देखोगे चीजों को तो आपको पता लगेगा यार घटिया फील्डिंग करते हो, बकवास बॉलिंग करते हो, उसकी वजह से इंडिया हार रही है। थैंक यू सो मच भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खींच के रखो मीटर।